ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पर्सन कैलकुलेट ही प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट परसेंट इज 20%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। यानी कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना। एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। वो क्या करता है, प्रॉफिट परसेंट एसपी के ऊपर होता है उसका। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट जो जो दिया गया है उसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू 20%। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। 20/100 यानी कि 1/5। ये हमारा किसके ऊपर, प्रॉफिट ऑन एसपी। ये हमारा एसपी है और ये हमारा प्रॉफिट है। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें सीपी निकालना होगा। तो इसमें सीपी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमारा कितना है 1, एसपी हमारा कितना है 5 माइनस सीपी। इधर माइनस सीपी माइनस में इधर जाएगा तो इक्वल टू के इधर तो प्लस में जाएगा। सीपी इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट 1 रुपया है और कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है। 4 इंटू 100, 4 से 25 चौबे का 100, यानी कि 25% का क्या हो रहा है हमारे पास, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 25% हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन का इफ अ पर्सन कैलकुलेट ही लॉस परसेंट ऑन एसपी एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही लॉस परसेंट 37.5%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट पूछा। एक्चुअल प्रॉफिट अपने किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया लॉस, तो लॉस लिख देते हैं। लॉस क्या हो रहा है, लॉस बराबर 37.5 परसेंट दिया, यानी कि 100 नीचे होगा। परसेंट ऊपर से हटता है तो नीचे 100 हो जाता है। अभी डेसिमल जब हटाएंगे तो यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब 5 से कटा लेते हैं। 5 7 या 35 और फिर 2 करियो, 5 5 या 25 75। 5 दूनी का 10 0 0, फिर 5 से कटाते हैं इसको। 5 एकम 5 50 25 15 5 75, फिर 5 का 20 0, फिर 5 से 35 15 5 का 20, यानी कि फिर सॉरी 5 8 40, यानी कि 3/8 हमारा लॉस कितना हो गया, लॉस का 3/8। अब इसमें का लॉस परसेंट एसपी के ऊपर था। लॉस जो ये परसेंट है किसके ऊपर, एसपी के ऊपर हो रहा है, यानी कि एसपी हमारा नीचे वाला हो गया। ये हमारा एसपी हो गया और ये हमारा क्या होगा, लॉस हो गया। उसके बाद का लॉस इज 37 पे फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सीपी का मान जानना होगा। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे। जो जो दिया गया लॉस बराबर क्या होता है, एसपी सॉरी लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो हमारा लॉस का लॉस निकल जाएगा। यानी कि लॉस कितना होगा 3। सीपी नहीं दिया गया है तो सीपी माइनस एसपी हमारा कितना है 8 है। 8 इधर माइनस में तो इक्वल किधर जाएगा तो प्लस में। 8 3 11 बराबर सीपी, यानी कि सीपी हमारा कितना हो गया 11 आ गया। अब हमसे पूछे एक्चुअल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, लॉस अपन सीपी इंटू 100 कर देंगे तो हमारा एक्चुअल क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस कितने का है, 3 रुपया का लॉस। किसके ऊपर हो रहा है 11 इंटू 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 100 गुणे 3, 300/11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी 300/11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कर रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑन सेलिंग प्राइस। यानी कि ऑन सेलिंग अगर कोई बेचता है कोई सामान को फॉर कितने में 800 में, तो एक आदमी को क्या होता है लॉस होता है, यानी कि घाटा होता है। कितने का घाटा होता है 20%। किसके ऊपर होता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। एट व्हाट प्राइस वो कितने में बेचे, ही सेल इट टू गेन 25, ताकि उसको क्या हो 25% का फायदा हो। किसके ऊपर हो, ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो। जो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लॉस दिया गया है तो लॉस इक्वल टू 20%।
20% दिया, परसेंट जब ऊपर से नीचे जाता है तो 100 हो जाता है, परसेंट का साइन हटता है यानी कि नीचे 100 हो जाता है। 20 25 100 1/5 ये हमारा किसके ऊपर होता है? लॉसेस 20% ऑन सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा लॉस है। सेलिंग प्राइस लॉस दिया गया तो इसको लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से? कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होगा, तो अभी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर गेन करना है। तो लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस हमारा 1 है, सीपी नहीं दिया गया, माइनस एसपी हमारा 5 है। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 5 + 1 6, ये हमारा सीपी हमारा निकल गया, सीपी 6 है। अब हमारे ऑन सेल कितने सामान बेचे जाता है? 800 रुपए में सामान बेचता है, यानी कि 800। ये कितने का मान है? परसेंट सेलिंग प्राइस यानी कि 5 का मान है। और हमें यहाँ से निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 6 से गुणा करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा 6 है, फिर 5 से, 5 × 5 3, 5 × 6 = 160, 160 × 3, 0 6 6 का 36 6 6 3 9, यानी कि 960। ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारा 960 हो गया, 960। ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये कितने का मान है? 100% का मान है। और हमें निकालना कितना है? सेल टू गेन 25, यानी कि 100% का सामान, उस पे कितने का फायदा? 25 पे, यानी कि 125 का मान निकालना है। 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 5 4 25, 25 2 से 2 4 8, 2 2 8 16, 48 × 25, 48 × 25 बराबर 25 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, 1200। ये हमारा आंसर हो गया।